चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश को बचाने के लिए बने इंडिया गठबंधन से बौखलाए बीजेपी। यह कुछ दलों का नहीं बल्कि भारत की 135 करोड़ जनता का गठजोड़ है। आज मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन के 28 दलों की बैठक में बोली कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार। देश के 80% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट। बीजेपी नेता बोले मोदी है तो मुमकिन है। अब कतरे जाएंगे चीन और पाकिस्तान के पंख। एंटी ड्रोन सिस्टम से लेस होगी भारतीय नौसेना। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पर होंगे तैनात। 490 करोड़ रुपए खर्च करने का लिया गया फैसला। अडानी ग्रुप पर फिर मंडराए संकट के बादल। धाराशायी हुए सभी शेयर। 3 घंटे में लगी 35,000 करोड़ की चपत। नए आरोपों से निवेशकों में मचा हड़कंप। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सभा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। झारखंड के डुमरी में रैली के दौरान हुई घटना। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के युवाओं से मिलने और बातचीत करने के लिए कल जाएंगे रायपुर। 17 सितंबर को पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर बीजेपी का स्पेशल प्लान। 16 दिन तक पूरे देश में चलाएगी सेवा ही संगठन कार्यक्रम। दिल्ली को दुनिया का सबसे साफ शहर बनाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कसी कमर। कहा शहर को सुंदर बनाने के लिए हमने बहुत प्लान बनाए हैं। एक एक करके सभी प्लान लागू करेंगे। मोदी सरकार ने 8 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। 5 बैठकें होगी। शिवसेना बोली गणेश चतुर्थी के बीच सेशन बुलाना हिंदू भावनाओं का अपमान। राम राज्य चाहिए तो राम सीता बनना होगा। रायपुर में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उसी दिशा में कदम रखना होगा। राम राज्य लाने के लिए राम बनना पड़ेगा, सीता बनना पड़ेगा। विश्व गुरु बनने के लिए उसी दिशा में कदम रखना पड़ेगा। चंद्रयान 3 पर इसरो ने दी एक और गुड न्यूज। प्रज्ञान पर लगे दूसरे पेलोड ने भी की चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि। बंगाल में टीएमसी संग चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी और ममता के भतीजे के बीच सीक्रेट मीटिंग। खत्म हुआ फैंस का इंतजार। शाहरुख की अपकमिंग मूवी जवान का ट्रेलर हुआ रिलीज। देखने को मिला एक्शन, ड्रामा और रोमांस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अडानी ग्रुप के पीछे पड़ा अमेरिकी बूज। 7 महीने में डूब गए 9 लाख करोड़ रुपए। आपकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। कहा अरुणाचल अक्साई चीन कानूनन हमारा हिस्सा है। भारत शांत रहे और इस पर ज्यादा बात करने से बचे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। अरविंद सिंह लवली को बना दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष। इंडियन रेलवे की कमान महिला के हाथों में। जया वर्मा सिन्हा बनी रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ। रेलवे स्टेशनों पर अब सुरक्षित मोबाइल चार्जिंग पर खर्च करना होगा। 10 रुपए कटेगी आम आदमी की जेब। मेटा के सभी प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। अब एक्स पर भी जल्द कर सकेंगे ऑडियो वीडियो कॉल। नहीं रहेगी मोबाइल नंबर की जरूरत। छठी मुबारक पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का हुआ समापन। 4,42,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। G20 सम्मेलन से पहले बढ़ी दिल्ली की सड़कों की सुंदरता शानदार है। राजधानी का नजारा सामने आई कई फोटो। देश में पारदर्शिता होनी जरूरी। अडानी ग्रुप का नाम लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। विधानसभा में जवाबदेही से भागी हरियाणा की खट्टर सरकार। बीजेपी के 9 साल में कर्ज 5 गुना, बेरोजगारी 3 गुना बढ़ी। भूपेंद्र हुड्डा ने लगाए बड़े आरोप। भारत ने अमेरिका से कहा संदिग्ध हीरा लिंक पर रोकी गई राशि जारी। 2.6 करोड़ डॉलर किए गए थे जब्त। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी एकता को लगा बड़ा झटका। रामदास अठावले ने एनडीए में बसपा सुप्रीमो मायावती का किया स्वागत। यूपी में नहीं बढ़ाई जाएगी बिजली की दरें। पूरे प्रदेश को मिलेगी 24 घंटे की आपूर्ति। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल का बड़ा बयान। पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बांधी राखी। 28 दल 62 नेता मुंबई में शुरू हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। विपक्ष एकजुट होकर सुलझाएगा कई सवालों की गुत्थी। लोगों किया जाएगा जारी। भारत में अक्टूबर में होगा ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का आयोजन। एक मंच पर जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज। सनी देओल की तूफानी रफ्तार को रोकना नामुमकिन। गद्दार 2 ने वर्ल्ड वाइड धूम 3 का तोड़ा रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में गद्दार 2 ने अब तक करीब 20 दिनों में 620 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार हुई तैयार। सुप्रीम कोर्ट में भरी हामी।
G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कियांग ले सकते हैं हिस्सा। PLI स्कीम के तहत 32 कंपनियां लैपटॉप, सर्वर व पीसी बनाने के लिए तैयार। HP, डेल समेत कई कंपनियों ने किया आवेदन। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। MLA ब्रजेंद्र सिंह रघुवंशी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर लगाए गंभीर आरोप। चंद्रयान 3 के रोवर का चांद पर घूमते हुए नया वीडियो। इसरो ने लिखा, प्रज्ञान चंदा मामा की गोद में खेल रहा, लैंडर मां की तरह उसे देख रहा। बीजेपी का इंडिया पर बड़ा हमला। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, मजबूती नहीं मजबूरी का है गठबंधन। वाईकॉम 18 को मिले BCCI के मीडिया राइट्स, अब जियो दिखाएगा भारत के मैच। अमेरिका की जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय समिति के सामने मांगी माफी। लोकसभा से सस्पेंस हटा, सदन में PM मोदी पर टिप्पणी की थी। उद्धव गुट वाली शिवसेना बोली, हिंदुत्व हमारी पहचान। मुंबई हवाई अड्डे के बाहर लगे भगवा झंडे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में की पूजा अर्चना। इंडिया गठबंधन के PM फेस को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने किया पलटवार। बोले, हमारे पास कई नेता हैं, उनसे एक चेहरा ढूंढ लेंगे, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा नेता ओम सागर ने खरीदी चांद पर जमीन। बोले, हमारा बेटा चांद जैसा, उसी के नाम कराई 1 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर देश विरोधी स्लोगन लिखने वाले मामले में एक को किया गिरफ्तार। G20 बैठक के चलते सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बैकफुट पर आई बीजेपी। CM भूपेश बघेल ने लगाए कई गंभीर आरोप। गुरुवार को लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 255 अंकों की गिरावट के साथ 64,831 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 93 अंक लुढ़कर 19,253 पर हुआ बंद। चीन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, विपक्ष का भारत गठबंधन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चीन सीमाओं से पीछे हटना शुरू कर देगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 28 दल 62 नेता मुंबई में शुरू हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। विपक्ष एकजुट होकर सुलझाएगा कई सवालों की गुत्थी, लोगो और झंडा किया जाएगा जारी। जी हां, विपक्षी दलों की गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम और नई पार्टियों के शामिल होने को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच होने जा रही इस बैठक में 2 नई पार्टियां शामिल हो रही है। बता दें कि मुंबई बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरूपम में विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक को लेकर कहा कि जब हमारी पटना में बैठक हुई थी तब हमें डिटेल नहीं पता था, हम ये भी नहीं जानते थे कि गठबंधन का नाम क्या होगा। वहां 16 पार्टियां थी और बेंगलुरु बैठक में पार्टियों की संख्या 26 तक पहुंची और अब ये संख्या 28 पहुंच गई है। धीरे धीरे बीजेपी की सहयोगी पार्टियां विपक्षी गठबंधन में शामिल होगी। बता दें कि मुंबई हो रही बैठक में विपक्ष गठबंधन का लोगो और झंडा जारी करेगा और एकजुट होकर कई सवालों की गुत्थी सुलझाएगा। बेंगलुरु बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के प्रारूप और संयोजक को लेकर सवाल पर कहा था कि इसे लेकर मुंबई बैठक में चर्चा होगी। मुंबई की बैठक में गठबंधन का प्रारूप क्या हो ये भी तय हो सकता है। संयोजक को लेकर चल रही रेस भी मुंबई बैठक में फैसले के साथ समाप्त हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे, नाम मुंबई बैठक में तय किए जाएंगे। विपक्षी गठबंधन के संयोजक के सवाल पर कहा था कि एक नहीं अनेक संयोजक होंगे। विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति में किन नेताओं को जगह मिली है, कौन संयोजक बनता है, मुंबई बैठक के बाद इसे लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन को स्पेशल बनाएगी भाजपा। सेवा पखवाड़ा समेत कई कार्यक्रम का होगा आयोजन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी हर साल पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाती है। इस साल 17 सितंबर को पीएम मोदी का 73वां जन्मदिन मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजन करने को कहा। सूत्रों ने कहा कि नड्डा ने सांसदों के साथ एक आभासी बैठक की और कहा कि सेवा पखवाड़ा
17 सितंबर से शुरू होगा और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सांसदों से कहा गया कि वे अपने क्षेत्रों में रक्तदान शिविरों, स्वच्छता अभियान समेत लोगों की सेवा करें। सांसदों से यह भी कहा गया कि अगर पात्र लोगों के पास आयुष्मान भारत योजना के कार्ड नहीं है तो उन्हें दिलाने में मदद करें। उन्हें मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से लोगों के साथ बातचीत करने और गाँव का दौरा करने के लिए कहा गया था। पार्टी ने पिछले साल भी 17 सितंबर से एक पखवाड़ा के लिए सेवा पखवाड़ा भी बनाया था। इस साल भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन की तैयारियों के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, संजय गांधी और कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी वाली बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में मेरी माटी मेरा देश और पार्टी के अन्य भावी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। राम राज्य लाने के लिए राम बनना पड़ेगा, सीता बनना पड़ेगा। विश्व गुरु बनने के लिए उसी दिशा में कदम रखना पड़ेगा।